नमस्कार। मिशन शिक्षण संवाद के नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा अंक 7 में आपका स्वागत है। नवोदय विद्यालय की विगत प्रवेश परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है संख्या 178.6758 में उल्लेखित 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम संख्या को लिख लेंगे और इस संख्या में 7 के दोनों स्थानीय मानों को निकालेंगे। तो जो पहला 7 है वो है दहाई के स्थान पे और जो दूसरा 7 है वो है शतांश यानी कि 100वें स्थान पे। तो 7 दहाई का अर्थ हो गया 7 गुणा 10 यानी 70 और 7 100वां यानी 100 का 7वां भाग, जिसका मतलब हुआ 0.07। अंतर निकालने के लिए 70 में से 0.07 को घटा देंगे, उत्तर आएगा 69.93। विकल्प 2 हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर है। आपके सामने 4 विकल्प प्रस्तुत हैं। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999 और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। अंतर निकालने के लिए हम 999 में से 100 को घटाएंगे। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 1 गया 8 यानी 899। अतः विकल्प 3 सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जाएगा। आपके सामने 4 विकल्प प्रस्तुत हैं। अब 90,099, तो पहले 90,000 और उसमें 99 को जोड़ेंगे। तो 90,000 कैसे लिखते हैं? 9 के आगे 4 0 और उसमें 99 जोड़ेंगे, यानी कि हमारा जो उत्तर आएगा वो होगा 90099। अतः हमारा विकल्प 4 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। आपके सामने फिर से 4 विकल्प प्रस्तुत हैं। इन 4 में से सही आपको चूज़ करना है। तो सबसे पहले 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99,999, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लाख। 1 लाख में से 99,999 को घटाएंगे, आएगा 1, यानी विकल्प 1 हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। फिर से 4 विकल्प प्रस्तुत हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? वो होती है 9,999 और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000। तो अंतर निकालने के लिए घटाएंगे 10,000 में से 9,999, 1 आएगा, यानी उत्तर 1 हमारा विकल्प 1 सही है। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसके सभी अंक सम हो। ध्यान दीजिएगा, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और सारे अंक सम होने चाहिए। 4 विकल्प प्रस्तुत हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 0 और 0 से बड़ी सम संख्या क्या होती है? 2। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि 0 को हम सबसे पहले यानी कि सबसे बाईं में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए अब हमें 2 को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद हम शेष अंकों में 0 लिख देंगे। तो इससे हमारी संख्या बनेगी, 4 अंक बनाने हैं तो 2 पहले लिखेंगे और बाकी के 3 0 लगाएंगे, यानी कि हमारा विकल्प 4 सही है, जो कि है 2000। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे पास कुछ अंक हैं 4 3 0 3 0 2 और 8 का प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी संख्या बनानी है। छोटी से छोटी संख्या बनाइए। तो हमारे पास फिर से 4 विकल्प प्रस्तुत हैं
और हमें इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर अपना उत्तर देना है। तो सबसे पहले हमारे प्रश्न में ये जो संख्याएं हैं यानी जो अंक हमें दिए हुए हैं वो छोटे से बड़े की ओर 0 0 2 3 3 4 8 यानी आरोही क्रम में लिख लेते हैं। अब चूँकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी था कि 0 सबसे पहले यानी सबसे बाईं ओर नहीं आ सकता, तो 0 के छोड़ के दूसरे अंक को चुनेंगे जो थोड़ा बड़ा है, वो है 2। तो सबसे छोटी संख्या बनी 2 को पहले लिखेंगे, फिर 0 0 3 3 4 8 यानी हमारा जो विकल्प है विकल्प 1 सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 27,307 में आए 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। हमारे सामने 4 विकल्प प्रस्तुत हैं और हमें पहले क्या करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन हमने करा था, संख्या लिखेंगे 27,307 और इसमें दोनों 7 को देखेंगे कि पहला 7 हज़ार के स्थान पे है, 7 गुणा 1,000 हो गया 7,000। दूसरा 7 इकाई के स्थान पे है, 7 गुणा 1 हो गया 7। अंतर निकालने के लिए 7,000 में से 7 को घटाएंगे जो कि आएगा 6,993 यानी उत्तर 1 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संख्या 3082.53 में 8 का स्थानीय मान क्या है। हमारे पास 4 विकल्प फिर से प्रस्तुत हैं, तो फिर से हम क्या करेंगे, हम संख्या को लिखेंगे और संख्या को थोड़ा सा विन्यास संख्या का विन्यास इस प्रकार से है 3082.53। 3000 पे है, 0 जो है सैकड़ा पे है, 8 जो है वो दहाई का प्लेस है और 2 इकाई के स्थान पर है, 5 दशांश के स्थान पे है और 3 शतांश के स्थान पर है। हमें इसमें 8 का बताना है, तो 8 दहाई के स्थान पर है यानी कि 8 गुणा 10 बराबर 80, अतः हमारा विकल्प 1 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 दहाई बराबर है। आपके सामने फिर से 4 विकल्प प्रस्तुत हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा है 12,000, हज़ार यानी 1,000, तो 12 में 1,000 की गुणा करेंगे हो गया 12,000। 1,300, 13 में 100 की गुणा करेंगे 1,300 और 2 दहाई यानी 2 में 10 की गुणा करेंगे यानी हो गया 20। तो अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हम पहले इकाई का अंक जोड़ेंगे, फिर दहाई का अंक जोड़ेंगे, फिर सैकड़ा का, फिर हज़ार का, 10,000 का, इस तरीके से हम जोड़ते हैं। तो 13,320 यानी विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर है। फिर से हमारे सामने 4 विकल्प प्रस्तुत हैं। अब इन 4 विकल्पों में से हमें सही विकल्प चुनना है। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, तो वो क्या है 99,999। फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, वो कितनी हो गई 10,000, 1 के आगे 4 0। अब हम अंतर निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या यानी 99,999 में से 10,000 को घटाएंगे। तो 9 में से 0 गया 9, 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 9 में से 1 गया 8। तो उत्तर हुआ 89,999, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है गिनती की संख्याओं में कितनी संख्याएं पूरी तरह 2 अंकीय हैं। 2 अंकीय समझते हैं ना आप, 2 अंक वाली संख्या। 2 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 से 100 तक की हम गिनती लिखते हैं, उसमें से कितनी संख्याएं 2 अंकीय हैं। थोड़ा सोचिए, आपके सामने 4 विकल्प प्रस्तुत हैं और आपको इसमें से सही छांटना है। तो सबसे पहले हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, वो क्या है 99। फिर हम 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, वो कितनी है 9। अब सही उत्तर के लिए हम
दो अंकीय संख्याएं हमारी कितनी है ये निकालने के लिए 99 में से 9 को घटाएंगे यानी कि आया 90, अतः विकल्प 3 सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 से 99 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक है। आपके सामने 4 विकल्प हैं। अब 1 से 99 के बीच अभाज्य संख्याओं में 2 एवं 5 निश्चित रूप से आएंगे। इनके गुणनफल में इकाई अंक 0 होगा एवं 0 से गुणा करने पर गुणनफल का जो इकाई का अंक है वो 0 हो जाएगा। इसको ठीक तरीके से समझते हैं। 2 गुणा 5 हुआ 10 और 10 में इकाई का अंक 0 है। और जब हम 0 की किसी भी संख्या से गुणा करें, कितनी भी बार गुणा करें, तो गुणनफल में इकाई का अंक 0 ही रहेगा, यानी कि हमारा विकल्प 1 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 अंकीय ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी जिनका प्रत्येक अंक भी अभाज्य संख्या हो, यानी संख्या 2 अंकीय हो पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन है उस 2 अंकीय संख्या का प्रत्येक अंक भी अभाज्य हो। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या होगी? तो सबसे पहले हम अपनी सारी संख्याएं देखेंगे जो 2 अंकीय हैं और जिसमें दोनों अंक अभाज्य हैं। तो ये होंगी 23, 37, 57, 73, यानी 4 कुल संख्याएं हैं, अतः हमारा विकल्प 2 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9, 0 से बनाई जा सकती है। आपके सामने 4 विकल्प प्रस्तुत हैं। तो सबसे पहले हमें 5 अंक की संख्या बनानी है, विषम संख्या बनानी है, और अंक भी हमारे दिए हुए हैं। ये जो अंक दिए हैं इनको अवरोही क्रम में लिखेंगे 9, 7, 5, 3, 0। सबसे इकाई पे आया 0 जो कि एक सम संख्या है। तो ऐसे में हम 0 को इकाई के स्थान पे नहीं ले सकते हैं, तो हम दहाई का और फिर सैकड़े का अंक देखेंगे जो कि विषम संख्या होनी चाहिए। तो दहाई के स्थान पर जाते ही हमें 3 मिल गया जो कि एक विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 0 को दहाई के स्थान पे ले जाएंगे और 3 को इकाई के स्थान पर ले जाएंगे। तो हमारी संख्या बनेगी 97,503, यानी कि यह 5 अंक की है, विषम संख्या है और इन्हीं अंकों से बनी है। तो 97,503 विकल्प 3 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। x, y, z, t 4 अंकों की संख्याएं हैं। इसमें 7 जो है सबसे बड़ी संख्या है और बाकी की जो संख्याएं हैं वो उससे छोटी संख्याएं हैं। तो अब हमारे सामने 4 विकल्प प्रस्तुत हैं। इन 4 विकल्प में से हमें सही विकल्प को चुनना है और हमें ये बताना है कि इन 4 विकल्पों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो पहला जो है विकल्प x है, दूसरा y, तीसरा z, चौथा t। अब हम जानते हैं संख्याएं 7 एवं 7 से छोटी संख्याओं से बनी हैं। तो हमें पता है कि जो सबसे बड़ी संख्या वह होगी जिसमें 1000 के स्थान पे 7 होगा, और 1000 के स्थान पे 7 हमें कहाँ दिख रहा है, y संख्या में। तो हमारा जो विकल्प 2 है वह सही होगा, यानी y। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी तीनों संख्याओं 22, 78, 99 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है सभी अभाज्य संख्याएं हैं, दूसरा सभी सम संख्याएं हैं, तीसरा सभी 11 के गुणज हैं और चौथा सभी भाज्य संख्याएं हैं। तो संख्याएं 22, 78, 99, ज़रा इसे देखते हैं ठीक तरीके से। 22 यानी 2 गुणा 11, 78 यानी 2 गुणा 39 और 99 यानी 3 गुणा 3 गुणा 11। तो सबसे पहले तो ये सारी संख्याएं जो हैं ये विभाज्य हैं, यानी किसी अलग संख्या से कट जाती हैं, और सभी 11 के गुणज तो हैं नहीं क्योंकि 2 गुणा 39 में 11 है ही नहीं। हमारा चौथा विकल्प सही है, सभी भाज्य संख्याएं हैं यानी कट जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी सम संख्या तथा 5 अंकीय छोटी से छोटी विषम संख्या का अंतर है।
तो हमारे सामने 4 विकल्प प्रस्तुत हैं। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प हमें चुनना है। तो सबसे पहले 5 अंकीय बड़ी से बड़ी सम संख्या निकालने के लिए 5 अंकीय बड़ी संख्या देखेंगे, जो है 99,999। तो सम संख्या क्या होगी? 99 में तो 9 इकाई हो गया, तो इकाई को 9 हटा के वहाँ 8 करेंगे तो वो जो है सम संख्या बन जाएगा। अब 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या 10,000, तो 10,000 और हमें 5 अंकीय सबसे छोटी विषम संख्या लेनी है, तो 0 हटा के उसकी जगह पर 1 कर लेंगे इकाई के स्थान पे। अब इनके अंतर को निकालेंगे। 99,998 में से 10,001 को घटाएंगे। 8 में से 1 गया 7, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, यानी 89,997। अतः विकल्प 2 सही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? हमारे सामने ये संख्याएं हैं 5,37,010, 5,31,076, 5,73,041, 5,73,103। अब इनमें से हमें सबसे बड़ी संख्या खोजनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आरोही क्रम में जब हम इन संख्याओं को देखेंगे तो 5,31,076 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 5,37,010, उससे बड़ा 5,73,041 और सबसे बड़ा 5,73,103। इसलिए सबसे बड़ी संख्या जो हुई वो हुई 5,73,103, जो कि हमारा विकल्प 1 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 4, 6 तथा 8 अंक दोहराए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इनसे बनाई जा सकती है का अंतर है। आपके सामने 4 विकल्प प्रस्तुत हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 4 अंक दिए गए हैं और हमें संख्या बनानी है 6 अंकीय। तो इन 4 अंकों से 6 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? तो सबसे बड़ा है 8, 8 को 3 बार लिखेंगे, बाकी 6, 4, 0 लिख लेंगे। इन्हीं अंकों से सबसे छोटी संख्या बनानी है। अब 0 को सबसे पहले तो लिख नहीं सकते हैं, तो 0 से बड़ा 4 है तो 4 को लिखेंगे, बाकी के हम 0, 0, 0 लगाएंगे और फिर 6, 8 लिखेंगे आरोही क्रम में। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या हमने बना ली। अब हम इसमें से छोटी संख्या को घटाएंगे और अंतर हमें मिलेगा 4,88,572। अतः हमारा विकल्प 1 सही है। धन्यवाद।